दोस्तों, करवा चौथ वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा, चांद कब निकलेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सब कुछ हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताने वाले हैं। हमारे देश भारत में हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में हर माह कोई न कोई व्रत पर्व या उत्सव मनाया जाता है। इन्हीं में से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। माना जाता है कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस दिन का व्रत रखने से न केवल पति की उम्र लंबी होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत प्यार और विश्वास की डोर को और भी मजबूत कर देता है। पूरे भारतवर्ष में इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका उत्सव अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। दिन भर व्रत रखने के बाद जब शाम को चांद निकलने का इंतजार होता है, तो घर की छतें और आंगन एक सुंदर दृश्य बन जाते हैं। जैसे ही चांद आसमान में दिखता है, सुहागन महिलाएं अपने पति के हाथ से पहला निवाला खाकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे शुरू हो जाता है और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही इसका समापन होता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है तथा करवा चौथ की कथा सुनने की परंपरा भी निभाई जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह के उपरांत 12 से 16 वर्ष तक लगातार इस व्रत को करना अत्यंत शुभ माना गया है। हालांकि महिलाएं इच्छा अनुसार जीवन भर भी यह व्रत कर सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में करवा चौथ कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार करवा चौथ अक्टूबर माह की 10 तारीख को मनाया जाएगा और यह दिन शुक्रवार का होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चांद निकलने का समय रात 8:13 का है। इस बार चांद थोड़ा देर से उदित होगा। दोस्तों, करवा चौथ पर एक गलती बहुत सी महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं। वे इस दिन ऐसे वस्त्र धारण कर लेती हैं जिनसे पति पर संकट आ सकता है। इसलिए इस दिन विशेष सावधानी बरतें। करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे पूरे देश में श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। यहां तक कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी इस व्रत को करती हैं और विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी इसे धूमधाम से मनाती हैं। यही कारण है कि करवा चौथ की तैयारियां और खरीदारी महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी इस दिन ऐसे वस्त्र नहीं पहनती, क्योंकि इससे व्रत टूटने का भय होता है और पति पर भारी संकट आ सकता है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह पर्व पूरी तरह पति के लिए समर्पित होता है। इसलिए ऐसा पाप और अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप यह समझ लें कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ और शादी की चुन्नी, इनका बहुत महत्व होता है। इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी वस्तु किसी अन्य स्त्री को देना अशुभ है, क्योंकि यह आपके पति के सौभाग्य की निशानी होती है। हाँ, आप चाहें तो किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकता है और दांपत्य जीवन में दूरियां आ सकती हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम भी कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ताकि व्रत अक्षुण्ण रहे और पति पर कोई संकट न आए। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है और फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवताओं के पूजन में भी लाल रंग और भगवा रंग का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में लाल और भगवा दोनों ही रंग
शुभ और मंगलकारी कहे गए हैं। लेकिन करवा चौथ जैसे पावन व्रत पर सफेद रंग के वस्त्र पहनना वर्जित है। एकदम सफेद साड़ी या सफेद सूट, चाहे उस पर मोती ही क्यों न जड़े हों, करवा चौथ पर पहनना व्रत के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग विधवा स्त्रियों का प्रतीक होता है। इसीलिए इस दिन सफेद वस्त्र पहनना अथवा उपहार में देना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं है। इसके विपरीत, यदि आपके पास आपका विवाह का जोड़ा सुरक्षित है, तो करवा चौथ पर उसे पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पति को हर्ष और संतोष मिलता है और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि विवाह का जोड़ा आपके प्रेम और बंधन की सजीव निशानी है, जिसमें मंत्रों और देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है, तो आप बाजार से नया लाल जोड़ा या चुन्नी ले सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल रंग के अलावा भगवा हरा, पीला और गुलाबी जैसे रंग भी शुभ माने जाते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनकर भी व्रत किया जा सकता है। वहीं पुराने वस्त्र पहनने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इस दिन मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए जो अपवित्रता का प्रतीक हो, क्योंकि यह घोर अनर्थ माना जाता है और स्त्री को पाप का भागी बना सकता है, जिससे व्रत भी सफल नहीं होता। दोस्तों, अब जानते हैं। नंबर 1, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसलिए मां को याद करते हुए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आपको माथे पर भरपूर मात्रा में और जितना लंबा हो सके सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, कई महिलाएं फैशन के कारण बहुत छोटा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं, तो इससे आपके पति पर हमेशा विपत्तियां बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं और यहां तक कि पति के अन्य संबंध भी बन सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माथे पर भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और अधिक बढ़ता है। पति का आकर्षण अपनी पत्नी की ओर बना रहता है और उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए खासकर करवा चौथ के दिन ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों। नंबर 4, अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे समय माता पार्वती को याद करना चाहिए, जिससे संभावित संकट टल जाते हैं। साथ ही सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पति की निशानी है। ऐसा करने से पति का मन भटक सकता है और वैवाहिक जीवन में भारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और 7 जन्मों तक का साथ देने का आशीर्वाद देती हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि पति पत्नी से सच्चा प्रेम करता है और माता पार्वती अपने आशीर्वाद से उन्हें हर संकट से बचाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं करवा चौथ की खरीदारी की। क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी चीजें अनिवार्य हैं और कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, यह जानना हर महिला के लिए जरूरी है। क्योंकि करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, इसलिए समय रहते आवश्यक वस्तुएं खरीद लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कपड़े। पहले के समय महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगा ही पहनती थीं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब महिलाएं इस अवसर पर नए पारंपरिक कपड़े खरीदना पसंद करती हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार के वस्त्र लें, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और नारंगी रंग के कपड़े सबसे शुभ माने जाते हैं।